नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मिंटो रोड पर बरसात के पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर। टेम्पो का ड्राइवर बताया जा रहा है जिसकी गाड़ी पानी में बुरी तरह से फंस गई और इस दौरान पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया, उस समय डूबने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। पानी के अंदर से उसका शव निकाला जा चुका है। कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए, दर्दनाक हादसा हुआ है बारिश के पानी की वजह से। मिंटो रोड की तस्वीरें जहां पर अंडरपास में पानी भर गया, बस डूब गई, टेम्पो डूब गया और ड्राइवर की इसमें मौत हो गई। सिस्टम ने मार डाला, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी विमल कौशिक लाइव जुड़ गए हैं। विमल, एक युवक की जान चली गई पानी भरने से और हालात किस तरीके के बने हुए हैं ये देश देख रहा है। अब सवाल ये है कि इस युवक की मौत का जिम्मेदार है कौन? देखिए, विमल से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जलभराव में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली की बारिश ने ले ली इस युवक की जान। दिल्ली के मिंटो रोड से ये तस्वीरें, गोताखोरों ने युवक के शव को बाहर निकाला और पुलिसकर्मी अपने साथ ले जाते हुए इस व्यक्ति के शव को साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हर साल यही नजारा होता है, लेकिन कोई इंतजामात नहीं किए जाते हैं। और न्यूज़ 24 संवाददाता ने वहां का जायजा लिया है, देखिए पहले रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पे जलभराव हुआ और जलभराव में एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई है, उसकी मृत्यु भी हो गई है। मैं आपको दिखा दूं कि ये नज़ारा है मिंटो रोड का, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक सफ़ेद कलर का टेम्पो खड़ा हुआ है। इस टेम्पो में एक ड्राइवर था जिसका नाम कुंदन बताया जा रहा है। ये गैस भरवा कर आया था और मिंटो रोड पर उसकी गाड़ी फंस गई, जिसके बाद पानी निकलने का इंतजार करता रहा, लेकिन पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरा टेम्पो डूबने लगा और इसकी वजह से उस ड्राइवर कुंदन की मृत्यु हो गई है। हमारे साथ में उनके साथी हैं। क्या 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 नाम है आपका? नूर जी, क्या हुआ था? पूरी घटना क्या है? पूरी घटना बताइए जरा। सर 8 बजे में आया था, मालिक का कॉल आया मेरे पे, जाके देखो अपनी गाड़ी डूब गई बेटा। तो हम 2-3 ड्राइवर आए, देखे गाड़ी का तो बांस दिख रहा था, गाड़ी नहीं दिख रही थी। तो मैंने मालिक को कहा गाड़ी तो खड़ी हुई है, एज अ ड्राइवर का पता नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो कहाँ है, तो हमने ढूंढा ढांडी करा तो नहीं मिला। हाँ, तो फिर क्या पता चला आपको? तो ऐसे बस वाला ऐसे ड्राइवर आया, तो ऐसे उन्होंने बताया मुझे। तो एक डेड बॉडी तेरे जाके देख लो वहाँ पे। ये जो बस खड़ी हुई है ब्लू कलर की, इसकी छत पे कोई ड्राइवर बैठा हुआ था। फिर क्या वो पता चला? तो उन्होंने बताया, तो हम लोग गए तो एक टी-शर्ट से उसको पहचान करी हमने। हाँ, हमारा ड्राइवर है वो। आपका ड्राइवर है? तो जो बस पे जो बैठे हुए लोग थे वो कौन थे? बस के ड्राइवर और कंडक्टर थे क्या? नहीं, कंडक्टर था, एक ही आदमी था, ड्राइवर था वो तैर के कैसे भी बाहर आया, फिर उन्होंने हमें बताया यहाँ पे। अच्छा, तो पानी काफी भरा हुआ था, आप लोगों ने देखा जाके नीचे? पानी तो पूरा भरा हुआ था। पानी पूरा भरा हुआ था। और यहाँ पर आपको हम बता दें कि ड्राइवर की एक ड्राइवर जिसका नाम कुंदन बताया जा रहा है, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी डेड बॉडी जो है वो इसी पानी में अभी है, इसको निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये हादसा आज सुबह का है। पानी इतना ज़्यादा भर गया कि पूरा टेम्पो जो है वहाँ पे डूब गया था और उसकी वजह से यहाँ पर ड्राइवर की मृत्यु हो गई है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज़ 24। देखिए, ग्राउंड जीरो से प्रशांत गुप्ता की रिपोर्ट आपने देखी और मेरे सहयोगी विमल कौशिक भी जुड़ गए हैं लाइव। विमल, पहला सवाल तो यही है कि तस्वीरें दुनिया देख रही है, देश देख रहा है कि हर साल यही नजारा यहां पर होता है। वाटर लॉगिंग की वजह से बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है और इस बार पहली बारिश ने ही एक युवक की जान ले ली। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे क्योंकि दावे हर साल किए जाते हैं और खुद मिंटो ब्रिज को लेकर हर साल दावे करते हैं तमाम एजेंसी, चाहे एमसीडी हो चाहे सरकार हो, कि वहां पर कभी पानी नहीं भरेगा इसके बाद। लेकिन उसके बाद जो तस्वीर थी वो बेहद डराने वाली। एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। और दूसरी तरफ सवाल ये नहीं, सवाल ये भी है कि चलो बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई तो पानी निकलने में समय लगा, लेकिन सवाल ये है कि उसको बारिश को बंद हुए भी 3 घंटे से ज्यादा समय हो गया, लेकिन अभी भी तक जो तस्वीर है दिल्ली की वो ऐसी है। देखिए, आप मेरे पीछे देखिए, ये मेन रिंग रोड है, पूरी रिंग रोड को बंद किया गया है क्योंकि यहाँ जगह जगह इसी तरह से पानी भरा हुआ है। कहीं डीसी की बस खड़ी है बंद हुई, कहीं लोग अपनी गाड़ियों को धक्का दे रहे हैं। तो यही तस्वीर अमूमन दिल्ली के हर इलाके से आ रही है। सवाल यही है कि आखिर 3 से 4 घंटे हो गए बारिश बंद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये पानी की निकासी क्यों नहीं हो सकी? क्यों कोई अधिकारी इस बात को लेकर जवाबदेह नहीं है? क्यों किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती कि अगर अगली बार से ऐसी घटना होती है तो उस पर सीधी कार्रवाई होगी?
हर साल यही बात होती है, हर साल लगातार दिल्ली के लोग जो मानसून का इंतजार कर रहे थे, मानसूनी बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये दुआ कर रहे हैं कि दोबारा से ऐसी बारिश ना आए कि उनको उससे ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ रही। गर्मी तो फिर भी झेली जाएगी, लेकिन जिस तरह की मुसीबत आज वो सुबह से जिसका सामना कर रहे हैं, कहीं कुछ मकान गिर गए, कहीं पर जबरदस्त पानी भरा हुआ, कहीं पर एक शख्स की मौत हो गई, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि दिल्ली के हालात केवल आधे घंटे की बारिश ने कितने खराब किए, दिल्ली को पूरी तरह से पानी पानी कर दी। जी विमल, शुक्रिया, आप जुड़े और वहां की तस्वीरें आपने हमें दिखाई, दर्शकों को भी हकीकत से रूबरू कराया। ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 24 सुबह से आपको दिखा रहा है। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं ना, वो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं और इसी सिस्टम की लाचारी की वजह से, लापरवाही की वजह से आज एक युवक की जान चली गई। 4 से 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन पानी निकासी का कोई इंतजाम वहां पर नहीं है। और उधर आईपी स्टेट में बारिश की वजह से कई झुग्गियां बह गई। हम आपको दिखा रहे हैं आईपी स्टेट की ये तस्वीरें, जहां पानी की वजह से कई लोगों के आशाने उजड़ गए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। अब क्या कहा जाए, ये हर साल का है और हर साल सवाल उठते हैं, हर साल हम खबर दिखाते हैं और हर साल लोग भी सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। लेकिन तस्वीरें जरा देखिए और हालात जरा देखने की, भांपने की कोशिश कीजिए। लोगों की झुग्गियां, आशाने, जो ये मॉनसून की आप पहली बारिश समझ सकते हैं, पहली बारिश जो हुई उसने उनके आशाने उजाड़ दिए। जैसे ही वहां पर पानी का बहाव तेज हुआ, जोरदार बारिश हुई, लोगों के आशाने अचानक से ढह गए, गिर गए और लोग बेघर हो गए। दिल्ली के अन्ना नगर की झुग्गियों का ये वही इलाका है जो WHO की इमारत जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसके ठीक पीछे जो पूरा हिस्सा था वो पूरा बह गया। आप ये देख सकते हैं कि देखिए अभी भी वहाँ पर रहकर जो वो मिट्टी है वो धंस रही है और यहाँ पर भी जिस तरफ ये मकान बने हुए थे इन लोगों के, यहाँ पर भी देखिए दरार लगातार आ रही है और यहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस ने तमाम लोगों को साइड कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर NDRF की टीम, DDMA की टीम, फायर की टीम और पुलिस की टीम, तमाम टीमें मौजूद हैं और हालात का जायज़ा ले रही हैं। लेकिन इस पूरी घटना में राहत की बात यही कही जाएगी कि किसी भी तरीके की जन हानि नहीं हुई है, किसी की इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ और ना ही किसी की जान गई है। सुबह के वक्त की ये घटना बताई जा रही है। 8 सवा 8 बजे अचानक ये जो सामने इमारत का जो पिछला हिस्सा देख रहे हैं आप, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बेसमेंट खुदी हुई थी और वहाँ पर ज़बरदस्त पानी भर गया क्योंकि ITO पूरा का पूरा ये इलाका, अगर बात कहें जो IP स्टेट का इलाका है, वो पूरी तरह से जलमग्न है। वो तमाम जो पानी जो सड़कों पर इकट्ठा हुआ था वो बहकर सीधा अंदर बिल्डिंगों के अंदर घुस गया और वो बेसमेंट जो था वो बताया जा रहा है कि वो बेसमेंट पूरा बह गया और उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी से यहाँ पर इस नाले में पानी बढ़ा और जिसने पूरे रास्ते को काट दिया, साइडों को काट दिया और इन साइडों पर जो भी झुग्गियाँ बनी हुई थी, तमाम झुग्गियाँ वो इस नाले में समा गई। और ये देखिए, ये यहाँ पर जो मंदिर वाली जो इमारत दिख रही है उसमें भी आपको दरारें दिख रही होंगी। ये भी किसी भी वक्त ढह सकता है और इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। उसके अलावा देखिए आगे मलबा दिख रहा है आपको, जो तमाम ये मकान जो यहाँ पर थे, जो कच्चे पक्के मकान बने हुए थे, उनका मलबा दिख रहा है। और ये पूरी ठीक बीच में ये देखिए ये दरार दिख रही है, पूरी दरार यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये हिस्सा भी कभी भी ढह सकता है। ये साफ तौर पर यहाँ पर वार्निंग इशू की गई है कि कोई भी लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो इस जगह ना आए, क्योंकि ये हिस्सा भी कभी भी बह सकता है। और लगातार अभी भी जो मिट्टी है वो कटती जा रही है। फिलहाल जो यहाँ के लोग हैं, इस इलाके के रहने वाले, उनको जो नाराज़गी है वो जो कंस्ट्रक्शन अंदर चल रहा था उसको लेकर है। उनका कहना है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा होता बेसमेंट का तो इस तरह से ये हादसा नहीं होता। कैमरा संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।